सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। आज उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की खबरों में देखिए किस बैंक के हाथों दर्जनों किसान हुए ठगी के शिकार और कहां निकाला गया कैंडल मार्च और कसा गया बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के फरार बेटे व पत्नी पर शिकंजा। तो आइए इन्हीं खबरों से शुरुआत करते हैं भदोही जिले की फटाफट खबरें। भदोही शहर के फत्तूपुर दरगाह स्थित काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक के कर्मी पर पिपरिस अजयपुर के किसानों ने बड़ा आरोप लगाते हुए भदोही तहसील पर प्रदर्शन किया है और एसडीएम भदोही को एक पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया है कि दर्जनों किसानों ने 1 लाख रुपए का लोन लेने के लिए कागजातों को जमा किया था, लेकिन बैंक के कुछ कर्मी ने फर्जी तरीके से उनके कागजातों के जरिए 5-5 लाख रुपया लोन निकाल लिया है। किसानों ने बैंक के पूर्व के शाखा प्रबंधक व चपरासी विनीत कुमार उपाध्याय पर फर्जी तरीके से उनके कागजातों पर लोन निकालने का आरोप लगाया है। कहा कि किसानों को इसकी जानकारी तब हुई जब उनके पास 5-5 लाख रुपए के बकाये की नोटिस पहुंची। साथ ही इस नोटिस के मिलने के बाद एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत भी होने का किसानों ने आरोप लगाया है। उक्त व्यक्ति की विधवा महिला भी किसानों के साथ एसडीएम दरबार पहुंची थी और न्याय की गुहार लगाई है। हमारे पति बीमार रहे न और सब लोन माफ करावे खातिर ले आन की चला तो अरे लोन माफ करा दे भाई। तब कुल चीज कागज पूजा लेके आए, साइन कराए के सब लोन निकाल लें हमारे पति के नाम 4-5 लाख। और जब नोटिस गवा घरे तब हम सब जाने और नोटिस में जब यहाँ देखा था तो लोन बहुत हो गया। अब यहाँ आवा बैंक में तब ये कहें सर हमारे आदमी जब ये सुने तो उनके हार्ट अटैक आए, उन बीमार रहते ही रहे, हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया। भदोही जिले के ज्ञानपुर सीट से विधायक विजय मिश्रा की पत्नी एमएलसी रामलली मिश्रा और उनके बेटे विष्णु मिश्रा के खिलाफ गोपीगंज पुलिस ने नोटिस चस्पा किया है। आपको बता दें कि विधायक विजय मिश्रा के रिश्तेदार ने संपत्ति हड़पने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद जहां विधायक विजय मिश्रा चित्रकूट जेल में बंद हैं तो वहीं पत्नी व बेटा फरार है। जहां गोपीगंज पुलिस ने न्यायालय से कुर्की का आदेश लेने के बाद उनके घर पर और सार्वजनिक स्थानों पर 82 की नोटिस मंगलवार को चस्पा की है। हाथरस की गुड़िया को न्याय दिलाने व आरोपियों को सजा मिले, इसके लिए भदोही शहर के अजमुल्ला चौराहा स्थित समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष बाल विद्या विकास यादव के आवास से सपा महिला प्रकोष्ठ ने एक कैंडल मार्च निकाला है, जिसमें पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुनीता यादव, सरिता गौड़, प्रमिला बिंद सहित दर्जनों की संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं और नारा लगाते हुए हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए हाथों में तख्तियां व कैंडल लेकर सड़क पर उतरी थीं। सपा जिला अध्यक्ष के आवास से निकला महिला प्रकोष्ठ का यह कैंडल मार्च अजमुल्ला चौराहा स्थित पुलिस बूथ पर जाकर समाप्त हुआ। साथ ही महिला प्रकोष्ठ की सपा नेत्रियों ने 2 मिनट का मौन रख हाथरस की गुड़िया को श्रद्धांजलि भी दी है और केंद्र व प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। भदोही रेलवे स्टेशन के कुछ कर्मियों की मिलीभगत से रेलवे टिकट दलाल चांदी कूट रहे हैं। सोमवार को एक बार फिर ऐसा ही कुछ मामला सामने आया, जहां खिड़की के बाहर टिकट के आस में यात्री टिकट के लिए लाइन में लगे थे। यह मामला मंगलवार की सुबह का है, जहां टिकट आरक्षण के अंदर एक व्यक्ति 2 लोगों को लेकर पहुंचा था और टिकट दिलाने लगा। तभी बाहर खड़े लोगों ने हंगामा कर दिया। टिकट के लिए आए यात्रियों ने इस बीच मीडिया कर्मियों को फोन किया। टिकट काउंटर पर पहुंचे मीडिया कर्मियों ने जब अंदर बैठे व्यक्ति की तस्वीर कैमरे में कैद करने की कोशिश की तो अंदर बैठे व्यक्ति इधर उधर भागने लगे। टिकट लेने आने वालों का आरोप है कि वहां एक वृद्ध भी बैठा हुआ था, जो हाथों में पत्थर लेकर गाली गलौज करते हुए लोगों को संक्रमण का हवाला देते हुए भगा रहा था, जबकि टिकट दलाल अंदर टिकट ले रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि संक्रमण का हवाला देकर जो वृद्ध पत्थर लेकर यात्रियों को धमका रहा था,
न तो वह मास्क लगाया था और न ही खिड़की पर बैठे अन्य लोग। हालांकि दलालों को टिकट काउंटर के अंदर ले जाने वाला व्यक्ति मीडिया के सामने अपने को विभाग का ही कर्मी बता रहा था। लोगों का आरोप है कि रेलवे विभाग के कर्मियों की मिली भगत से ही भदोही रेलवे स्टेशन पर टिकट दलाल सक्रिय हैं। वो बोला था कि अरे अबे कोनो भरोसा नहीं मिले कि न मिले। दलाल 7-8 टिकट ले गए, बोला था ना कोनो भरोसा ना मिले कि न मिले। अरे 7-8 टिकट रखा है। भदोही जिले के ज्ञानपुर विकासखंड के ग्राम सभा नंदापुर के ग्रामीणों ने गांव में नए कोटे की दुकान को लेकर बैठक कराए जाने की मांग जिलाधिकारी से की है। शेषमणि राम आश्रे, सुशीला देवी, चंदा, मेही, रवि, अरविंद, ममता, प्रभात आदि ग्रामीणों ने कहा कि गांव के सस्ते गल्ले की दुकान में तमाम अनियमितता पाए जाने के बाद उप जिलाधिकारी द्वारा निलंबित कर दिया गया था और नंदापुर की दुकान चक शिखारी विभूति नारायण की कोटे की दुकान से संबंध कर दिया गया है, जहां ग्रामीणों को राशन लेने के लिए काफी दूरी का सफर तय करना पड़ता है। ऐसे में नंदापुर के लिए सरकारी सस्ते गल्ले के दुकान के चयन हेतु खुली बैठक कराए जाने की ग्रामीणों ने मांग की है। भदोही जिला मुख्यालय पर 2 दिन पूर्व अतिक्रमण का हवाला देते हुए दुकानदारों की दुकानें धाराशाही कर दी गई थी। धाराशाही की गई दुकानों के विरोध में मंगलवार को मुख्यालय के आसपास के दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर जिला प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज कराते हुए हड़ताल पर रहे। जिला मुख्यालय सरपतहा स्थित चाय पान सहित अन्य दुकानें बंद होने से पानी के लिए भी लोग तरस गए। दूर दराज से आने वाले फरियादियों को चाय पान के लिए भी तरसना पड़ा। दुकानदारों ने कहा कि संक्रमण व लॉकडाउन के चलते वैसे भी दुकानदार काफी परेशान थे और आर्थिक हालत खराब हो गई थी, लेकिन इसी बीच जिला प्रशासन ने दुकानों को धाराशाही कर उनसे रोजी रोटी छीन ली है। भदोही जिला मुख्यालय सरपतहा में 2 दिन पूर्व अतिक्रमण का हवाला देते हुए जिन दुकानों व मकानों को जिला प्रशासन ने गिरवाया है, अब उस मामले को लेकर सपा सड़क पर आ गई है। मंगलवार को सपा जिला अध्यक्ष विकास यादव व पूर्व विधायक जाहिद बेग के नेतृत्व में सपा का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी को पत्र सौंपा है और कहा कि जिन गरीबों के मकान व दुकान गिराए गए हैं उनका मामला न्यायालय में स्थगन आदेश के बावजूद जिला प्रशासन द्वारा असंवैधानिक तरीके से न्यायालय के डिग्रियों के बावजूद निर्माण को ढाया गया है। कहा कि सभी निर्माण 1988 के मुकदमे में भी दर्ज हैं और उस समय से ही इनका वजूद है, जबकि जिला प्रशासन इस निर्माण को 4 साल पुराना बता रहा है। सपा ने कहा कि यह निर्माण उस वक्त का है जब भदोही जनपद का सृजन भी नहीं हुआ था और भदोही वाराणसी का अंग था। सपा जिलाध्यक्ष विकास यादव ने कहा कि प्रशासन का रवैया तानाशाही पूर्ण है। कहा कि रवैया नहीं बदला तो सपा जरूरत पड़ने पर सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करेगी। भदोही जिला मुख्यालय पर केएनपीजी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष किशन शुक्ला के नेतृत्व में पहुंचे नितेश दुबे, आकाश तिवारी, शिवम तिवारी, हर्ष दुबे, नितेश उपाध्याय आदि छात्र नेताओं ने जिलाधिकारी को एक पत्र सौंपते हुए आधार केंद्रों पर अवैध वसूली का आरोप लगाया है। कहा कि आधार कार्ड छात्रों के लिए जरूरी है, ऐसे में आधार कार्ड बनवाने व संशोधन के लिए केंद्रों पर भीड़ उमड़ रही है, जिसका फायदा उठाते हुए आधार कार्ड केंद्र संचालक मनमाना ढंग से अवैध वसूली कर रहे हैं, जिससे आधार केंद्रों पर जाने वाली जनता बेहद परेशान है। खासकर छात्र छात्राओं के अभिभावक व बच्चे इस समस्या से जूझ रहे हैं। आधार केंद्रों को बढ़ाए जाने और उस पर हो रही अवैध वसूली को रोके जाने की छात्र नेताओं ने मांग की है। भदोही जिले के ज्ञानपुर कोतवाली के आसपास का इलाका घंटों अफरा तफरी भरा रहा। वजह एक गाय भड़क गई थी और घंटों सड़क पर ही उत्पात मचाती रही। साइकिल से लेकर बाइक सवारों व राहगीरों को मारती और गिराती रही, जिससे काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। आने जाने वाले लोगों को सड़क पर घूम रही यह गाय दौड़ा ले रही थी
कोई थाने में भाग रहा था तो कोई दुकान में। घंटों यह नज़ारा सड़क पर देखने को मिला। तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं कि किस तरह यह गाय बाइक सवार को धक्का देकर गिरा रही है और लोगों को दौड़ा रही है, जिससे काफी देर तक अफरा तफरी फैली रही। वहीं जिले के नगर पंचायत खमरिया अध्यक्ष नंद कुमार मौर्य ने कहा कि नगर पंचायत में लाखों रुपए के कराए गए निर्माण कार्यों को कार्यदायी संस्था व ठेकेदार द्वारा मानक के अनुसार नहीं कराया गया है। साथ ही टेंडर के कई माह बाद निर्माण कार्य अब भी आधा अधूरा पड़ा है, लेकिन भुगतान के लिए तरह तरह से दबाव बनाया जा रहा है। नगर पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि कार्यदायी संस्था और ठेकेदार को मौखिक व लिखित तौर पर निर्माण कार्य को पूरा कराए जाने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक कार्य को पूरा नहीं कराया जा सका। कहा कि निविदा 13 जनवरी 2020 को आमंत्रित की गई थी। कहा कि नगर में कई ऐसे और भी निर्माण कार्य हैं जो कार्य पूरा नहीं कराया गया है, लेकिन भुगतान के लिए ठेकेदार दबाव बना रहे हैं और तरह तरह की साजिश रच रहे हैं। कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत ही पेमेंट की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक किसी का कार्य पूरा नहीं हुआ है। जो 14वां वित्त के कार्य हैं और जो पेमेंट के लिए कर रहे हैं, जैसे घनश्याम बिंद हैं, घनश्याम मौर्य हैं, शिवानी कंडेंसन है, कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं इन लोगों का। अधूरा ही कार्य है। अधूरा क्या, उसमें एक ही हिस्सा काम हुआ है और ये लोग भुगतान की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, भुगतान किया जाए। ऐसे में जब तक कार्य पूर्ण नहीं होगा, इन लोगों को कई नोटिस भी दिया गया है और इन लोग कार्य पूर्ण करने के मूड में नहीं है, इसलिए इन लोगों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। जब तक कार्य पूर्ण नहीं होगा तब तक भुगतान करने की कोई कार्य भी मानक के अनुसार नहीं है इन लोगों को। उसके विषय में भी हम लोगों ने नोटिस दिया है कि निर्माण कार्य मानक के हिसाब से नहीं है, उसको मानक के हिसाब से कराया जाए। लेकिन ये लोग अपने गुंडागर्दी पर हैं कि हम पेमेंट ले लेंगे, जैसे ले लेंगे। तो भदोही जिले की सड़कों पर यमदूत बनकर दौड़ रहे ट्रैक्टरों के ऊपर अंकुश नहीं लग पा रहा है। विभागीय अधिकारियों की मिली भगत से कृषि कार्य के नाम पर व्यवसायिक कार्यों के लिए जिले की सड़कों पर ट्रैक्टर फर्राटा भर रहे हैं और आए दिन इनसे हादसे भी हो रहे हैं। बावजूद न तो जिला प्रशासन की नींद टूट रही है और न ही सड़कों पर दौड़ रहे इन ट्रैक्टरों के खिलाफ कोई अभियान चलाया जा रहा है। सड़कों पर यमदूत बन दौड़ रहे ट्रैक्टरों ने एक और जान ली है, जहां ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र के गोपीगंज मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने साइकिल सवार को टक्कर मारी है, जिससे भदोही कोतवाली क्षेत्र के डुडवा धर्मपुरी निवासी समरनाथ की मौत हो गई है। समरनाथ भदोही से गोपीगंज दवा लेने साइकिल से जा रहे थे। सूचना पर भदोही से परिजन ज्ञानपुर पहुंचे। साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। भदोही जिले के सुरियामा विकासखंड अंतर्गत ग्राम सभा कस्तूरीपुर के प्रधान पर ग्रामीणों ने शौचालय निर्माण में धांधली का आरोप लगाते हुए जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है और डीएम को एक पत्र सौंपते हुए जांच कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मुख्यालय पहुंचे ग्राम सभा के ग्रामीणों का आरोप है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 132 शौचालय के निर्माण हेतु धन आवंटित किया गया था, लेकिन 10 से 15 शौचालय का आधा अधूरा निर्माण कराकर बाकी शौचालय का धन प्रधान द्वारा हड़प लिया गया है। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान की मिली भगत से शौचालय के धन को हड़प लिए जाने का आरोप लगाते हुए जांच कर कार्रवाई की मांग डीएम से की है। भदोही शहर के स्टेशन रोड स्थित पोस्ट ऑफिस में कई दिनों से लेन देन रजिस्ट्री कराने वाले लोग परेशान हैं। पोस्ट ऑफिस पर आने वाले उपभोक्ताओं का आरोप है कि लगभग एक सप्ताह से पोस्ट मास्टर व बाबू के न आने का हवाला बताकर लौटाया जा रहा है। पोस्ट ऑफिस तो खुल रहा है, लेकिन आने वाले लोगों का काम नहीं हो रहा है, जिससे उपभोक्ता काफ़ी परेशान हैं और उपभोक्ताओं में नाराजगी भी देखी जा रही है। ऐसा ही कुछ नज़ारा मंगलवार को भी देखने को मिला, जहां चौरी से भाजपा नेता
संजय श्रीवास्तव सहित दर्जनों उपभोक्ता अपने अपने काम से पहुंचे थे, लेकिन पोस्ट ऑफिस से पोस्ट मास्टर व बाबू नदारद रहे, जिससे लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भदोही डाकघर में हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ता है। 24 तारीख से लेकर आज तक अभी तक कोई पोस्ट मास्टर और न बाबू, सब छुट्टी पे हैं। यहाँ पे पब्लिक परेशान हो रही है और महिला प्रधान एजेंट जो भी हैं और जो जेंट्स एजेंट हैं सभी परेशान हो रहे हैं। उनका अभी आज अगर कल तक कोई नहीं बैठा तो उनको लाखों रुपए का फाइन भरना पड़ेगा। और मैं यही कहूँगा कि यहाँ का लापरवाही हमेशा चलता रहता है और प्रशासन को ये चाहिए कि हमेशा यहाँ पे वो पोस्ट मास्टर और ये कर्मचारी को हमेशा यहाँ पे तैनात रखना चाहिए। भदोही जिला कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में मंडलायुक्त विंध्याचल मंडल व नोडल अधिकारी प्रीति शुक्ला ने स्वास्थ्य विभाग व जिले के अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की और संक्रमण नियंत्रण की समीक्षा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक के बाद एकीकृत कमांड सेंटर का निरीक्षण किया, जहां तैनात पुलिस व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी नदारद रहे, जिस पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसी तरह निर्देश देते हुए कहा कि जिस क्षेत्र में अधिक पॉजिटिव मरीज मिले हैं उस वार्ड व ग्राम सभाओं के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया के रूप में घोषित किया जाए। कई दिनों से रजपुरा फेस 1 में संक्रमितों की संख्या बढ़ने से इस एरिया को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। इसी तरह चौरी के एक गांव में भी आवागमन के लिए रोक लगा दी गई है। कहा कि इन इलाकों में साफ सफाई, चिकित्सा व्यवस्था और होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती कराई जाए। भदोही जिले के ज्ञानपुर कोतवाली के फौदीपुर निवासी एक शरारती युवक ने यूपी डायल 112 पर 3 किशोरियों को मुंबई ले जाकर बेचने की सूचना दे दी। इसके बाद कोतवाली ज्ञानपुर में हड़कंप मच गया और पुलिस के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में कोतवाली पुलिस शरारती युवक के बताए हुए स्थान पर पहुंच गई। शरारती युवक ने जिस युवक पर आरोप लगाते हुए पुलिस को सूचना दी थी कि वह युवक 3 किशोरियों को बेचने के लिए मुंबई ले जा रहा है और इन किशोरियों को गांव में ही छिपा कर रखा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक व तीनों किशोरियों को कोतवाली ले आई। पूछताछ के बाद सूचना गलत साबित हुई। कोतवाली पुलिस का कहना है कि गांव के ही किसी विरोधी ने गलत सूचना किशोरियों व युवक के बारे में दी है। भदोही जिले के सुरियामा विकास खंड के वीरभद्रपुर गांव के कार्डधारकों ने खंड विकास कार्यालय सुरियामा पर मंगलवार को कोटेदार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। जिला अधिकारी को संबोधित एक शिकायती पत्र कार्डधारकों ने वरिष्ठ लिपिक प्रमोद पांडे को सौंपा है। कार्डधारकों का आरोप है कि गांव का कोटेदार काफी दबंग किस्म का है। दबंगई के बल पर राशन कम देता है, जबकि सरकार गरीबों को राशन मुहैया करा रही है, लेकिन सरकार के निर्देशों की गांव का यह कोटेदार धज्जियां उड़ा रहा है। कार्डधारकों को यूनिट के हिसाब से राशन कम दिया जा रहा है। गरीबों के राशन को कोटेदार ब्लैक कर दे रहा है। कार्डधारकों का यह भी आरोप है कि 2 किलो चना के बजाय कोटेदार द्वारा 900 ग्राम ही चना दिया जाता है। राशन मांगने पर तरह तरह से परेशान किया जाता है। भदोही जिले के अभोली विकासखंड के बीरापुर गांव में कोटे की दुकान को लेकर बैठक बुलाई गई थी। आपको बता दें कि गांव के कोटे की दुकान का कोटेदार का निधन होने के बाद खाली पड़ी थी, जिसके चयन के लिए मंगलवार को प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ जुटे थे, जिसमें अजय कुमार, महताब बानो, सवारी देवी शामिल रहीं। कोटे की दुकान के चयन को लेकर सहायक विकास अधिकारी राजेंद्र प्रताप व ग्राम पंचायत अधिकारी उमेश कुमार को जिम्मा सौंपा गया था। सचिव उमेश कुमार समय से पहुंचकर कार्रवाई शुरू करा दी, लेकिन बगैर किसी सूचना पर्यवेक्षक के
रूप में राजेंद्र प्रताप नहीं पहुंचे, जिससे कोटे की दुकान की प्रक्रिया अधूरी रह गई। प्रत्याशी अपने अपने पंडाल सजाए हुए थे, जहां अधिकारी के न पहुंचने पर मायूस होकर अपने अपने पंडाल उखाड़कर लेकर चले गए। दुकान चयन को लेकर पुलिस भी मौजूद रही। भदोही जिले के गोपीगंज कोतवाली इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग माधोपुर गांव के समीप टवेरा व ऑटो में टक्कर हुई है, जिसमें ऑटो चालक अजय यादव व ऑटो में सवार दयाशंकर यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। ऑटो मालवाहक था और धागा लादकर गोपीगंज से घोसिया बाजार जा रहा था, जहां एक तेज रफ्तार टवेरा ने टक्कर मार दी। अजय यादव भगवानपुर का निवासी बताया गया है। दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज लाया गया, जहां दयाशंकर की हालत गंभीर बताते हुए डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। भदोही जिले के सूर्यामा रेलवे स्टेशन से सफर करने वाले यात्री निराश हैं। यात्रियों का कहना है कि सूर्यामा स्टेशन से होकर 2 स्पेशल ट्रेन इस संक्रमण काल में गुजरती हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन से इन स्पेशल ट्रेनों के लिए टिकट बुकिंग नहीं होती है, जिससे यात्रियों को निराशा हाथ लग रही है। कहा कि 2 ट्रेनों में बुंदेलखंड एक्सप्रेस व कमानी एक्सप्रेस ट्रेन होकर गुजरती हैं और इन ट्रेनों का स्टेशन पर ठहराव भी है, लेकिन इन ट्रेनों का टिकट स्टेशन से नहीं दिया जा रहा है, जिससे इन ट्रेनों का लाभ सूर्यामा के यात्रियों को नहीं मिल पा रहा है। इस बात को लेकर क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। खबर भदोही जिले के सूर्यामा से आई है, जहां एक गांव की विवाहिता अपने आशिक के साथ फुर हो गई। विवाहिता 3 बच्चों की मां बताई गई है। विवाहिता परिवार के सदस्य रात्रि में सो रहे थे, तभी मौका पाकर वह अपने आशिक के साथ फरार हो गई। पति ने काफी खोजबीन की, लेकिन जब कुछ पता नहीं चला तो उसने सूर्यामा थाने में गांव के ही एक व्यक्ति पर नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। भदोही जिले के गोपीगंज में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसमें आगामी पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा की गई। साथ ही मंडलों और पंचायत बूथ को मजबूत करने पर बल दिया गया। साथ ही केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई गईं। वक्ताओं ने कहा कि चुनाव के दौरान पार्टी ने जो वायदे किए थे, अधिकतर वायदे पूरे हो चुके हैं, जिसमें राम मंदिर, धारा 370 जैसे महत्वपूर्ण वायदों को पूरा किया गया है। इस मौके पर गगन गुप्ता ने बैठक में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ता पंचायत चुनाव को लेकर अभी से जुट जाएं और बूथ स्तर पर मतदाताओं से संपर्क करें, ताकि हर बूथ को जीता जा सके। भदोही जिले के गोपीगंज कोतवाली इलाके के त्रिभुवनपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। दोनों पक्षों से 5 लोग घायल हुए हैं, जिसमें सुशीला देवी, अमरजीत, मैना, नीलम और संगीता घायल हैं। दोनों पक्षों ने गोपीगंज कोतवाली में तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। एक पक्ष का आरोप है कि जबरदस्ती भूमि पर मेड़बंदी कर रहे थे, विरोध करने पर मारा पीटा है। यह मारपीट जयप्रकाश, ओम प्रकाश व कड़े दीन के परिवार वालों के बीच हुआ है। भदोही जिले में मंगलवार को फिर संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 22 और मरीजों की रिपोर्ट संक्रमित बताई गई है। जिन मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसमें सिमरात का 41 वर्षीय व्यक्ति, डीग के बड़ा गांव जंगीगंज का 28 वर्षीय युवक, सरई जगदीश की 60 वर्षीय महिला, 39 वर्षीय व्यक्ति, ज्ञानपुर के बड़वापुर का 24 वर्षीय युवक व 25 वर्षीय महिला, सूर्यामा के चौरापुर बैदान करियाओं का 65 वर्षीय व्यक्ति, 16 वर्षीय किशोर, कुसौड़ा का 50 वर्षीय व्यक्ति, अभिया का 44 वर्षीय व्यक्ति, औराई के महाराजगंज की 40 वर्षीय महिला, भदोही के रजपुरा कॉलोनी फेस 1 में एक साथ 8 लोग संक्रमित मिले हैं, जिसमें 45 वर्षीय व्यक्ति, 44 वर्षीय महिला, 18 वर्षीय युवक, 13 वर्षीय किशोरी, 76 वर्षीय वृद्ध, 69 वर्षीय महिला, 20 वर्षीय युवक, 12 वर्षीय किशोरी शामिल है। इसी तरह माधोरामपुर की
50 वर्षीय महिला, 52 वर्षीय व्यक्ति, जमुआ का 22 वर्षीय युवक शामिल है। जिले में अब संक्रमितों की संख्या 1592 पहुंच गई है। खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। देर रात के खबरों की अपडेट के साथ रोजाना सुबह लेकर आते हैं हम भदोही जिले की हर छोटी बड़ी खबर। ऐसे में खबर को सबसे पहले पाने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करें। आज बुधवार की खबरों में बस इतना ही। कल गुरुवार को होगी कुछ अहम व बड़ी खबरों के साथ मुलाकात। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।